सुप्रभात बच्चों। तो आज मैं आपको आपकी जो किताब है पाठ्य संचयन, ठीक है, हिंदी पाठ्य संचयन से भाई बहन नामक जो कहानी है उसका सार संक्षेप में समझाने जा रही हूँ, जिसकी लेखिका हैं बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष। तो यहाँ पर उन्होंने इस पाठ के द्वारा बच्चों में देश के प्रति प्रेम को जागृत करने की कोशिश की है। ठीक है, ये बच्चों की कहानी है, मतलब बच्चों में देश प्रेम जागृत करने का भाव इस कहानी में हम पाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है नाटी इमली का भरत मिलाप, यानी नाटी इमली का भरत मिलाप में एक मेला लगा था। ठीक है, तो वो मेला देखने के लिए बाबू जय रामदास जी क्या करते हैं, बाबू जय रामदास जी अपने दोनों बच्चों को लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे भाई जो है, भाई का नाम साहेब है, उसका नाम जो कुछ भी हो पर क्या है, उसे साहेब कहकर लोग क्या करते हैं, पुकारते हैं, क्योंकि उसका रंग बहुत ही गोरा था और गोरा होने के कारण सभी लोग उसे साहब कहकर पुकारते थे। उसकी उम्र कोई 10-11 साल की थी और उसकी बहन जो है उसका नाम सुंदर देई था और वह बहुत सुंदर दिखने के लिए लोग उसे सुंदरिया कहकर पुकारते थे। तो यहाँ तक समझ में आया। तो भाई का नाम साहेब है, बहन का नाम सुंदरिया है, भाई 11 साल का है और बहन कोई 6-7 साल की है। तो उनके पिताजी बाबू जयराम दास जी क्या करते हैं, दोनों बच्चों को लेकर कहाँ गए हैं, नाटी इमली का मेला दिखाने लेकर जा रहे हैं। तो सुंदरिया के पास कुल 1 आना पैसा है, कुल 1 आना यानी ये 3-4 पैसे होंगे, और साहेब के पास अनगिनत मतलब बहुत सारे पैसे हैं। तो अब सुंदरिया जो है 1 आना पैसे में क्या है, वह बहुत कुछ खरीदने के लिए सोचती है। जो भी खिलौने देखती है, जो कुछ देखती है, वह कहती है मैं ये सब खरीदूंगी। तब भैया उसे समझाते हैं, अरे तेरे पास तो सिर्फ 1 आना है, इन 4 पैसे में तो 4 ही चीज़ें आएंगी, इतने सारी चीज़ें भला तू कैसे खरीद सकती है। पर इस बात पर उसे कभी उसको बुरा नहीं लगा। कारण क्या है, क्योंकि उसकी माँ ने, उनकी जो माँ है, तो सुंदरिया की माँ ने उसे यह समझाया था कि तुम तो क्या है, भैया लोगों से छोटी हो, तुम तो छोटी हो ना, इसीलिए तुम्हें क्या है, हर चीज़ में कम हिस्सा ही मिलेगा। तो ये बात उसके दिमाग में बैठ गया था, इसलिए भैया जो भी कुछ कहते थे उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। हाँ, तो निज अवस्था में संतुष्ट रहना ही क्या है, बुद्धिमानों का काम है। ये लेखिका का मतलब लेखिका यही कहना चाहती है कि अगर सभी अपने अवस्था में संतुष्ट रहे तो किसी को दुख नहीं पहुंचता, और वही बुद्धिमानों का काम है। और वहीं पर सुंदरिया भी अपने अवस्था पर संतुष्ट है। तो यहाँ पर अब भैया जो है साहेब, वो क्या कहते हैं, देखो मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं तो इन पैसों से तरह तरह की चीज़ें खरीद सकता हूँ। मैं नारंगी खरीद सकता हूँ, केला खरीद सकता हूँ, अमरूद खरीद सकता हूँ, नान खटाई और भी तरह तरह के चीज़ जो है मैं इन पैसों से खरीद सकता हूँ। तो इस प्रकार चलते हैं। अब फिर भी सुंदरिया को कुछ समझ में भी नहीं आता, वो बिल्कुल बुरा भी नहीं मानती। जब इस पर क्या है, साहिब क्या करते हैं, अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी देखो ना ये क्या है, कितनी बेवकूफ़ है, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, उसके पास कुल इतने पैसे हैं पर वो कितने सारे चीज़ें खरीदने की सोचती है। और तब पिताजी भी बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते। तब वह क्या करते हैं, एक मदरसे के मौलवी की तरह, मतलब पाठशाला में जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं उनकी तरह, बच्चों की तरह सुंदरिया को समझाते, देखो हाथ में 4 पैसे लेकर देखो, 1 पैसे में ये खरीद सकती है, दूसरे पैसे में ये, इस प्रकार 4 पैसे में 4 ही चीज़ आएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं। और अपने पैसे निकालकर, कुल सारे पैसे निकालकर वह दिखाता है कि उसके पास कितनी सारी चीज़ें आ सकती हैं। तब सुंदरिया कहती है, क्या तुम अपने खिलौनों में से एक खिलौना मुझे नहीं दोगे भैया। तब साहिब को क्या है, लज्जित होना पड़ा था। अब इस प्रकार मेले से क्या लौटते वक्त उसके पिताजी, मतलब जिसको जो खरीदना था, लोग खिलौने खरीदते हैं, चीज़ें खाते हैं और घर लौट आते हैं। अब शाम का वक्त है। शाम के वक्त क्या है, उनके भैया, उनके एक बड़े भैया हैं जिनका नाम है श्री राम। तो श्री राम जी किताब पढ़ रहे थे दिया जलाकर। तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करता था, जिसके कारण दिया जलाकर भैया पढ़ रहे थे। तब सुंदर देई और साहिब दोनों उनके करीब आकर बैठते हैं।
तो श्री राम के किताब में एक रेलगाड़ी की तस्वीर देखी। यह देखते ही बहन कहने लगी, देखो भैया के किताब में तो कितनी सुंदर रेलगाड़ी की तस्वीर है, तुम्हारे किताब में तो कोई ऐसी तस्वीर नहीं है। किसे? साहिब से कहती है। तब साहिब क्या कहता है, हाँ तस्वीर में क्या रखी है, मैं तो मेले से क्या है 5 आने में रेलगाड़ी मोल कर लाया हूँ, चाबी से चलने वाली रेलगाड़ी। ठीक है, वो जाता है और क्या करता है, वो 5 आने की जो रेलगाड़ी है वो लाकर दिखाने लगता है। अब सुंदरिया भी क्या करती है, उसने जो मिट्टी का खिलौना खरीदा था वह लेकर आती है, आकर भैया को दिखाने लगी। अब साहिब तब क्या करता है, बहन को नीचा दिखाता है, हाँ 1 पैसे का मिट्टी का खिलौना तो दिखाने चली है, और मेरा देख कितना सुंदर खिलौना है, चाबी दो तो चलने लगती है। अब इस पर श्री राम जो भैया कहते हैं, सुंदरिया का खिलौना तो बहुत ही सुंदर है, मिट्टी का है मगर बहुत ही सुंदर है, और तुम्हारा खिलौना जो है तुमने क्या है, ये पैसे नाहक फालतू में क्या है विदेशी कारीगर को तुम देकर आए हो। इस पर साहिब कहता है, विदेशी कारीगर कैसे, मैंने तो यह खिलौना रामदीन बिसाती से मोल लिया है, तो यह खिलौना मैंने अपने देशीय लोग से ही खरीदा है। तो भैया उसे समझाते हैं कि तुमने रामदीन बिसाती से खिलौना तो मोल लिया है, मगर रामदीन ने क्या है, यह खिलौना जर्मन के कारीगरों से वह लाया है, तो इस हिसाब से पैसे तो जर्मन के कारीगर के पास ही गया ना, वह तो बेच रहा था मगर खरीदा उसने किससे है, वह भी मोल कर लाया है, किससे, जर्मन के कारीगर से। तब उसे इसी तरह समझाने लगे कि देखो हमारे देश के ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो लोग क्या करते हैं, विदेशी कारीगर से खरीदते हैं, तो जिसके कारण दूसरे देश वाले मोटे ताज़े होते जा रहे हैं और हमारे देश के लोग रूखे सूखे होते जा रहे हैं। एक वक्त नमक रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं जुगाड़ होता, और वहाँ के लोग क्या है, इसी प्रकार के लोग धन जो है विदेश जा रहा है, जिसके कारण वे लोग अमीर होते जा रहे हैं और हमारे देश के लोग गरीब होते जा रहे हैं। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें क्या हैं जो हम सोचते हैं भाई इसमें रखा क्या, सुई धागा दिया सिलाई, ये तो छोटी मोटी चीज़ें, पर इस प्रकार जब हम उनसे खरीदते हैं तो हिसाब से देखा जाए तो लाखों रुपया विदेश के कारीगरों के पास चला जा रहा है। तो यही अगर रुपया हमारे देश में रहे तो हमारे देश के कारीगर जो हैं कम से कम एक वक्त का भोजन अच्छे से, उस दिन का भोजन अच्छे ढंग से खा सकते हैं। तो इस प्रकार भाई को बात समझ में आने लगी। भैया तब ये भी कहते हैं, देखो तुम्हारे अंदर जो अहंकार है उस अहंकार को तोड़ने के लिए अब से तुम्हारा जो नाम है, तुम साहेब नाम से तुम पुकारे जाते थे, अब से तुम साहेब नाम से तुम्हें कोई नहीं पुकारेगा, तुम्हें किस नाम से पुकारा जाएगा, हरिराम। तुम अब से तुम्हारा जो असली नाम है हरिराम नाम से सभी तुम्हें पुकारेंगे, और उस दिन से सब क्या है उसे हरिराम नाम से ही पुकारा करते थे। इसके बाद भाई ये भी भैया उसे समझाते हैं, यदि तुम अब तो तुम बच्चे हो, कल तुम युवा पुरुष हो जाओगे और तब जाकर तुम्हें अगर बात समझ में आई तो तुम अपने देशीय, अपने पैसे से, बलबूते से देशीय चीज़ खरीद कर या देशीय दुकान कुछ अगर देश के प्रति करोगे तो क्या है, मैं तुम्हें कुछ उपहार दूंगा, हमारे देश की ही कुछ अच्छी सी उपहार मैं तुम्हें करूँगा। इस प्रकार 20 साल बीत जाते हैं। 20 साल बाद की बात है, यहाँ पर साहब जो है मतलब हरिराम, वो देश का बहुत ही नामी वकील बन जाता है। ठीक है, वो वकील बन जाता है और अपने पैसे से वह क्या खरीदता है, एक मातृ भंडार नामक दुकान खरीदता है। तो ये जो मातृ भंडार दुकान है, यहाँ पर वह क्या रखता है, अपने देशीय वस्तु जो है दुकान पर रखता है। देशीय चीज़ें तरह तरह की हमारे देश की बनी और उसे लोग खरीदते हैं। तो इस पर क्या है, भैया बहुत खुश हैं कि वह देश के हित के लिए बहुत कुछ
कर रहा है, जिसके कारण वह भी पूरे देश में उसका नाम भी बहुत विख्यात होने लगा था। तो हरिराम जो है इस प्रकार बहुत बड़ा वकील होते हुए भी देश के लिए बहुत कुछ करने लगा। और यहाँ पर जो सुंदर देई है उसकी भी शादी क्या 11 वर्ष की उम्र में, वो जब 11 साल की थी उसकी भी शादी क्या है एक ज़मींदार घराने में कर दिया जाता है। और वहाँ पर उसके पति भी क्या है बहुत ही अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, देश हितैषी व्यक्ति हैं और वह अपना संसार बहुत अच्छे से चलाती है। तो आशा करती हूँ तुम्हें इस पाठ का जो सार है भाई बहन, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले दिन मैं आपको पाठ विस्तार पूर्वक पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।